क्या सब गलीली नहीं, वो लोग भी सोच रहे थे कि ये अलग अलग, हम तो अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन उनको वही चीज सुनाई दे रही थी जिस चीज को उनकी जो जो भाषा वो समझते थे। पवित्र आत्मा उस भाषा में उनसे बात कर रहे। देखो परमेश्वर का कितना उपकार है हमारे ऊपर, परमेश्वर का कितना उपकार है हमारे ऊपर कि जो भाषा हमें समझ आती है, जो भाषा हमें समझ आती है, परमेश्वर की आत्मा उसी भाषा में अपने दासों के बीच में आके या अपने बंदों के बीच में आके हमसे बात करती है, ताकि परमेश्वर की आत्मा जो हमें चाहती है, परमेश्वर की आत्मा जो हमसे चाहती है, वो हम काम हम कर सके। क्योंकि अगर जिस भाषा की हमें समझ नहीं आती, अगर हम उस भाषा में परमेश्वर की आत्मा हमें बोलेंगे तो हम बोलेंगे हमें समझ नहीं आई, प्रभु की आत्मा ने हमसे क्या बात किया, हम क्या करें। इसलिए शुक्र करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि जो भाषा हमें समझ आती है, प्रभु की आत्मा उस समय भी ऐसे काम करती थी, आज से 2026 साल पहले, आज भी प्रभु की आत्मा वैसे ही काम करती है। जो भाषा हमें समझ आती है, परमेश्वर ने वो ही दास को वो वहीं पे आपको रखा है कि आप उस चीज को समझ सके। जैसे परमेश्वर की आत्मा उनको चलाती है, वो चलते हैं, और जो भाषा में परमेश्वर हमें समझाते हैं उसी भाषा में हमें समझ आएगी। लेकिन दूसरे लोगों के बारे में लिखा है, जो लोग इस चीज के बारे में ठट्टा उड़ाते हैं, वहां पे लिखा कि उन लोगों ने कहा कि इन्होंने वैद तो नहीं, मंदिर के नशे में चूर है, मदरा में, यानी इन्होंने कोई चीज पी रखी है, नशे वाले से कोई शराब पी रखी है, ये इसी चीज में चूर है। आज भी जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, जो जिनको ये चीजों की समझ नहीं है, जब पास्टर जी में या किसी में प्रभु की आत्मा आती है तो अब ऐसे देखते थे उल्लू की तरह। बेवकूफ लोग दुआ नहीं करते कि प्रभु आप मेरे बारे में भी बोलो, उसमें से जब आप प्रभु अपने दासी में से आप बोल रहे हो, आप मेरे बारे में भी बताओ, मेरी जिंदगी में क्या कमी है। पास्टर प्रॉफिट की नहीं सुन ली तो प्रभु की सुन लो, प्रभु को बोलो कि प्रभु आप बताओ, आप मेरे बारे में भी बोलो। लेकिन वो ऐसे देखते रहेंगे, जैसे पार्क में बैठे होते तो कुछ बोल दो तो फिर सूर गया, समझ आता है कि हमने कुछ बोल दिया। मतलब ये कानून है, परमेश्वर के नियम है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बना सकते हैं जो हमें रिश्ता कहाँ पे लेके जाए। जबूर में हमें पढ़ा कहाँ पे लेके जा सके, स्वर्ग में लेके जा सके। वो आशीष हम ले सकते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ 6 दिन चले। जब हम 2.5 घंटे 3 घंटे संडे को इबादत करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि इतनी बरकत चर्च में से इकट्ठी कर लें कि 6 दिन हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश मंडलाता रहे, 6 दिन हमारे ऊपर परमेश्वर का मसा मंडलाता रहे। उस मस्से में हम नाचते रहे, हम कूदते रहे, और उस मस्से में हम क्या करते रहे, आनंद करते रहे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बरकत दे। पवित्र आत्मा जी आपने दिखाया, आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र और मांगता हूँ, आमीन। एक भजन हम बोलेंगे, उसके दौरान जो लोग दान देना चाहे वो दान दे सकते हैं। वफादार बन जावा तेरे वचन दा, वफादार बन जावा तेरे वचन दा, वफादार बन जावा तेरे वचन दा, वफादार बन जावा तेरे वचन दा। रहम कर खुदा बेवफा हो न जावा, रहम कर खुदा बेवफा हो न जावा। मैं डरता हते तो जुदा हो न जावा, मैं डरता हते तो जुदा हो न जावा। ज़माने दिरूते फिदा हो न जावा, ज़माने दिरूते फिदा हो न जावा। मैं डरता हते तो जुदा हो न जावा, मैं डरता हते तो जुदा हो न जावा। बना के तू मैनू इंसान रखी, बना के तू मैनू इंसान रखी। मैं खुद दी नजर च खुदा हो न जावा, मैं खुद दी नजर च खुदा हो न जावा। मैं डरता हसे तो जुदा हो न जावा, मैं डरता हते तो जुदा हो न जावा। परमेश्वर इस दान के ऊपर आपका अभिषेक आए मेरे पिता, लो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक बढ़िए, पैसा आपके कामों के लिए खर्च हो मेरे पिता। आप हर एक को पढ़ाओ और इस्तेमाल करो, आपके पवित्र और आमीन।